नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 क्वेश्चन सीरीज़ में। ये मैथ की सीरीज़ चल रही है और इसमें हम पढ़ा रहे हैं परसेंटेज। तो देखते हैं आज कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं। वही पहला क्वेश्चन है, इफ़ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 972, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल। तो भाई 60% जो है इसको देखते हैं। 60% को क्या लिख सकते हैं हम, 6/10, मतलब कि 3/5। इसका मतलब कि ये तो हो गए बॉयज़, ये हो गया नंबर टोटल। तो गर्ल्स कितना आ जाएगा, 5 - 3 = 2। तो भाई गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है वो आ गया यहाँ पे 2/3। अब बोल रहे हैं गर्ल्स जो हैं वो कितनी है, 972। तो भाई दो इक्वलेंट है 972 के, तो एक कितने के इक्वलेंट होगा, 2 4 = 8, 2 8 = 16 और 2 6 = 12। 486 के इक्वलेंट है 8 वैल्यू। तो बॉयज़ कितने होंगे, 3 × 486, दैट इज़ द आंसर। ठीक है ना। दो इक्वलेंट है 972 के, एक इक्वलेंट होगा 486 के, उसको मल्टीप्लाई करा 3 से, बॉयज़ के नंबर आ जाते हैं। चलिए, इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स देन ही इज़ फेल्ड बाय 32 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर्स 48% मार्क्स देन ही इज़ पास्ड विद 64 मार्क्स, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। तो दोस्तों बोल रहा है कि अगर बच्चा 36 मार्क्स मिलता है उसको, देन ही इज़ फेल्ड बाय 32 मार्क्स। ठीक है ना। तो 36% मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है ना। सपोज टोटल मार्क्स हमारे x हैं, तो जो मार्क्स आने हैं वो फेल्ड हो गए किससे, बाय 32 मार्क्स से। मतलब जो पासिंग मार्क्स हैं भाई, जो पासिंग मार्क्स होंगे उसमें 32 नंबर कम आए हैं। लेकिन जब उसको मिलते हैं 48% मार्क्स, तो ही इज़ पास्ड विद 64 मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स से उसके ज़्यादा आते हैं 64। फाइंड द पासिंग परसेंटेज। आपको बताना है पासिंग परसेंटेज क्या होगा। इनको डिवाइड कर दें आपस में, एक्स से एक्स किया, इससे ये गया, 12×3 = 36, 12×4 = 48। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। भाई एक तरीका तो ये है एक सिंपल तरीका, जैसा कि जिससे कि हम करते आए हैं आज। अब एक तरीका और देखिए, जो राकेश यादव सर ने बताया है। ठीक है ना, वो देखते हैं। राकेश सर की बुक के अनुसार उन्होंने ये कहा कि भाई अगर कोई बच्चा 36% मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो 36% मार्क्स आ रहे हैं बच्चे को, तो वो फेल होता है 32 नंबर से। ये लिख दिया हमने। लेकिन जब उसके 48% मार्क्स आते हैं तो वो पास होता है 64 नंबर से। भाई कितना डिफरेंस है, बड़े से छोटा माइनस कर दो। 48 - 36 कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 64 माइनस -32 तो कितना आएगा, 4 2 6 और 9। तो उसका मतलब कि जो 12% है दैट इज इक्वलेंट टू 96। तो भाई 1% जो होगा वो 8 के बराबर होगा, 12×8 = 96। मतलब कि 1% मार्क्स जो हैं वो 8 के बराबर हैं। 1% मार्क्स 8 के बराबर हैं। मतलब कहने का ये है कि 8 नंबर में 1% बनती है, तो 32 नंबर में कितने परसेंट बनेगी, 32/8। तो भाई बन गई 4%। 36% आ रहे थे तो 32 मार्क्स से फेल हो रहा था। अगर ये 4% इसमें ऐड कर दूं तो 36 + 4 40% आएंगे, तो वो पास हो जाएगा। 36% आ रहे थे तो वो बच्चा 32 नंबरों से फेल हो रहा था। 32 नंबर का मतलब है 4%। ये 4% कैसा है मैंने बताया है आपको। तो अगर मैं 36 में 4% ऐड करता हूँ तो कितना, 40%। मतलब कि 40% मार्क्स जो है दैट इज़ द पासिंग परसेंटेज मार्क्स। बात समझ में आ रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसी है, जो सर का मेथड है उससे ही करते हैं हम। इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर्स 30% मार्क्स देन ही इज़ फेल्ड बाय 5 मार्क्स। किसी के 30% मार्क्स आते हैं तो वो 5 नंबर से फेल हो जाता है। लेकिन अगर वो 40% मार्क्स लेके आता है तो 10 नंबर उसको ज़्यादा आते हैं। तो भाई 40 - 30 10,
और 10 माइनस माइनस 5 मतलब 15, ये डिफरेंस हो गया 10% इज इक्वल टू 15। तो कह रहा है कि देखिए व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कि 100% कितना हो जाएगा, जब 10% 15 के बराबर है तो 100% कितना हो जाएगा 150 के बराबर, तो 150 इज़ द मैक्सिमम मार्क्स। व्हाट इज़ द पासिंग मार्क, तो भाई 1% कितने के बराबर है, 1% है 3/2 के, 15/10 3/2 के, तो 5 कितने के बराबर होगा भाई, 3/2 में 1%, तो 5 में कितने परसेंट, तो 5/3/2, मतलब कि 10/3, मतलब कि 3 सही 1/3, इसको ऐड कर दो 30 में, तो 33 सही 1/3% आएंगे तो वो बच्चा पास हो जाएगा। 33 सही 1/3% जब आएंगे तो वो बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा हमारा मेथड, मतलब कि जो कन्वेंशनल मेथड है जिससे कि सभी लोग सॉल्व करते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है। मैं समझता हूँ उसमें भी टाइम नहीं ज़्यादा लगता अगर हमारी प्रैक्टिस है तो। कह रहा है इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स देन ही इज़ फेल्ड बाय 5 मार्क्स, 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ना, तो मैंने माना कि मैक्सिमम मार्क्स एक्स है, तो 30% अगर उसको मिलता है एक्स का, तो भाई वो फेल हो जाता है 5 नंबरों से। इसका मतलब है पासिंग मार्क्स अगर मैं कह दूँ PM है, तो उससे उसको 5 नंबर कम आते हैं। वहीं अगर उसको 40% मार्क्स मिल जाएँ तो उसको पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज़्यादा आते हैं। इनको डिवाइड कर दिया, एक्स से एक्स गया, 100 से 100 गया, इससे ये गया, तो भाई यहाँ से आ गया हमारा 3/4 इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स, पहले वाले में 5 कम हुए थे, नीचे वाले में 10 बढ़ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3 PM पासिंग मार्क्स प्लस 30 बराबर 4 PM माइनस का 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा PM इज इक्वल टू 50, मतलब कि पासिंग मार्क्स जो है वो 50 है, पासिंग नंबर 50 आ गया, 30 + 20 50। पासिंग मार्क्स का फॉर्मूला, मतलब कि जो पहला हमारा क्वेश्चन था क्या था, 30% जब उसको मिलते हैं मैक्सिमम मार्क्स के, तो वो बेचारा पासिंग मार्क्स से 5 नंबर कम लेके आता है। तो भाई ये से काट दो, तो 3/10 एक्स इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स कितना आया 50 माइनस 5, मतलब 45 इंटू 10/3, ये एक्स हो जाएगा 3/15, तो कितना आ गया एक्स, एक्स बराबर 150 आ गया, तो ये 150 आ रहा है, 150 आ रहा है, और 50 जो 150 कितना हो जाएगा 33 सही 1/3। तो अगर ऐसे भी करेंगे, अगर आपको ट्रिक जो ये जो बताया था जय मैंने इससे पहले मेथड, वो ट्रिक है, उसको हम ट्रिक बोलेंगे, मतलब कि ये जो इतना बड़ा सॉल्व किया गया है ना, उसको वो शॉर्ट में कर दिया, उसमें स्टेप्स स्किप करके वो शॉर्ट में हो गया। ठीक है, तरीका वही है, प्लस माइनस ही हो रहा है, लेकिन वहाँ पे का जो मेथड इससे पहले बताया गया उसमें क्या हुआ, वो चीज़ शॉर्ट में हो गई है। जब प्रैक्टिस बहुत की जाती है तो शॉर्ट मेथड बना दिया जाता है, तो वो शॉर्ट मेथड था। लेकिन अगर आपको वो मेथड याद ना रहे तो घबराना नहीं है हमें, ये बताया ना मैंने तरीका आपको, भाई क्वेश्चन छोड़ के आने से अच्छा है कि देखिए अगर मुझे मुझे मेथड मालूम है तो मुझे 20 सेकंड या 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे ना, लेकिन नंबर तो पक्का हो जाएगा मेरा, तो नंबर भी पक्का करना है हमें। ठीक है, तो मेथड जो है दोनों आने चाहिए। पहले तो जो कॉन्सेप्ट जो कन्वेंशनल मेथड है हमारे, तो कॉन्सेप्ट है हमारा, पहले तो वो आने चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कन्वेंशनल मेथड में आते हों कैसे सॉल्व क्वेश्चन होता है आखिर, उसके बाद ट्रिक पे कूदना चाहिए। अगर आप पहले ट्रिक पे कूद जाओगे ना, तो दोस्तों जिस टाइम पढ़ रहे हो, जिस टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो, उस टाइम तो समझ में आ जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद फिर भूल जाओगे, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद फिर भूल जाओगे, फिर पढ़ना पड़ेगा। या तो आपके अंदर इतनी कंसिस्टेंसी हो कि आप हर हफ्ते पढ़ रहे हो, आपने इतनी प्रैक्टिस में उसको ले आए हो कि एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस करते रहे, एग्ज़ाम दे के आ गए। भाई अल्टीमेट है हमारा कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, भाई आपको मास्टर तो बनना नहीं है, आपको टीचर तो बनना नहीं कि आपको जो है कॉन्सेप्ट रटने हैं या फिर जो कन्वेंशनल मेथड आपको सही से आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कन्वेंशनल मेथड से ही क्वेश्चन करने चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो आप ट्रिक यूज़ करिए। ट्रिक को रिटेन करना बहुत मुश्किल है, रिटेन करने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। अगर आप वो चीज़ कर सकते हो तो वेल एंड गुड है,
ठीक है ना, फिर तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर किसी में कंसिस्टेंसी नहीं है और वो चाहता है फिर भी मेरा सिलेक्शन हो या क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए वो पहले कॉन्सेप्ट पे जाए, जो कन्वेंशनल मेथड है वो समझे, उसके बाद ट्रिक पे आए। तो उसको ट्रिक जो है ना, उस बंदे के लिए वो जो ट्रिक है वो ज़िंदगी भर के लिए मायने बैठ जाएगी, फिर उसे दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ने की। ये मेरा मानना है, अगर उसे कन्वेंशनल मेथड याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 9600। इफ द मेल्स एंड फीमेल्स आर इंक्रीज बाई 8% एंड 5%, द पॉपुलेशन विल बिकम 10,272 आफ्टर 1 ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट। तो पहले जो सिंपल मेथड है उससे करते हैं हम उसको, फिर ट्रिक देखते हैं। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 9600, अभी इसकी पॉपुलेशन 9600 है। इफ़ द मेल्स एंड फीमेल्स आर इंक्रीज बाई 8% एंड 5%, द पॉपुलेशन विल बिकम 10,272 आफ्टर 1 ईयर। तो भाई जो 9600 है उसमें बच्चे कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल भी होंगे, ऐसा ही तो होगा। अब सपोज मैंने मेल को एक्स मान लिया, तो फीमेल बचेंगे 9600 माइनस एक्स, ये होगा। अब वो कह रहा है कि जो है मेल जो है 8% बढ़ गया, मतलब कि 108/100 हो गया, और फीमेल जो है वो 5% बढ़ गए, मतलब कि 9600 माइनस एक्स का 105% हो गया। और ये बराबर किसके है? 10,272 के। ये बराबर है 10,272। भाई एक ही इक्वेशन है, एक वेरिएबल एक्स से निकाल लो और आंसर आ जाएगा। ये तो है कन्वेंशनल मेथड, कुछ भी ना याद आ रहा हो इससे कर लेना। अब आ जाओ ट्रिक पे। भाई 9600, भाई 9600 है। अब इसमें जो है क्या है, मेल्स भी हैं और फीमेल भी। अब वो बोल रहा है कि भाई मेल तो बढ़ते हैं 8% और फीमेल बढ़ती है 5%, ये बोला उसने। तो भाई क्या करना है पहले हमें, और जब ये बढ़ती हैं तो कितना इंक्रीमेंट हुआ भाई? 9600 से 10,272 आने में कितना इंक्रीमेंट हुआ, दोनों को माइनस करते हैं तो मतलब 672 नंबर बढ़ गए। इनकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से बढ़ने की वजह से इतने नंबर बढ़ गए। अब पहले देखते हैं कि जो है भाई मेल और फीमेल में बराबर कितने बढ़े। भाई 5% फीमेल बढ़ती है, मैं मानता हूँ अगर 5% ही मेल बढ़े तो भाई 5% ऑफ 9600 कितना हो जाएगा वो निकाल लो पहले। ये हो जाएगा 6×5 = 30, 9×5 = 45 और 4 = 48, मतलब कि 480। 480 बढ़ते हैं जब 5% ही मेल बढ़ता है, 5% ही फीमेल बढ़ता है। मैंने इसको जो है ना 8 को 2 पार्ट में बांट दिया, 5 + 3, 5% + 3%, ठीक है ना, क्योंकि 5% तो मेल बढ़ेंगे, 5% ही फीमेल बढ़ेगी। ये 3% एक्स्ट्रा मेल बढ़े हैं जो फीमेल नहीं बढ़ी। तो 480 में दोनों बढ़े, मेल भी फीमेल भी 5%, उसको माइनस कर दिए। तो ये आ गया 2, 17 में से 8 गए 9, और ये 192 आ गया। अब ये 192 जो बढ़े हैं ना वो 3% मेल बढ़े हैं। ये 192 जो बढ़े हैं, ये जो 3% मेल हैं वो बराबर है 192 के। तो मेल कितना आ जाएगा भाई? 3×6 = 18, 3×4 = 12, मतलब कि 6400 तो हमारे मेल हैं। तो भाई फीमेल कितनी है? फीमेल माइनस कर दो 9600 में से, तो कितना जाएगा? 0, 0, 2 और 3, मतलब 3200 हमारी फीमेल आ गई। ऐसे भी कर सकते हो। अब आप कहोगे ये कौन सी ट्रिक है? भाई ट्रिक कुछ नहीं है, जो हमने पहले बताया मेथड उसमें हमने एक्स मान के किया था, यहाँ पे एक्स नहीं मानना पड़ा हमें, तो जो माइनस हुआ कॉमन होके तो वो यहाँ पर कॉमन हो गया। आप समझेंगे मेरी बात, जो मैंने पहले बताई थी आपको इक्वेशन वो क्या बताई भाई? एक्स इंटू 108/100 किया मैंने, और फिर प्लस किया 9600 माइनस एक्स इंटू 105/100 किया, ये किया ना। तो यहाँ देख रहे हो 105 माइनस एक्स, ये समझ में आ रहा है आपको? 108 माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस हो रहा है ना,
क्या बचेगा? 108 में से 105 से कितना बचेगा? 3 तो बचेगा। 3% बचेगा नहीं बचेगा? 3% ऑफ एक्स बचेगा नहीं बचेगा? तो वही चीज़ है दोस्तों, कान पकड़ो चाहे सीधे चाहे उल्टे पकड़ो, ठीक है ना। मेथड वही है, बस शॉर्ट कर दिया इसको। यहाँ पर देखो, आप ये करोगे माइनस, तो 105 और 108 को 3% बचेगा। वो ये जो खेल था पूरा, ये केवल 3% का था। जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहे थे 192 जो आए थे एक्स्ट्रा, वो 3% आए थे ना, 3% के इक्वलेंट तक 192। तो यहाँ से मेल आ गया था, मेल की पॉपुलेशन आ गई, तो जो है वो माइनस कर दिया हमने इसमें से, तो फीमेल आ गया हमारा। ये ट्रिक बन गई। ठीक है दोस्तों, चलिए। अ फैमिली कंज्यूम्स 25 kg rice and 9 kg wheat per month. Spent rupees 350. The price of rice is 20% of the price of wheat. If the price of wheat is increased by 20%, then find the percent reduction in consumption of rice if it has the same amount to spend. तो दोस्तों बोल रहा है राइस है और वीट है। एक फैमिली 25 kg तो राइस कंज्यूम करती है और 9 kg वीट कंज्यूम करती है। बोल रहा है प्राइस ऑफ राइस इज 20% द प्राइस ऑफ वीट। 20% इज 1/5। तो अगर जो है प्राइस ऑफ राइस इज 1/5 ऑफ प्राइस ऑफ वीट, मतलब कि जो है अगर ये प्राइस वीट का है तो राइस का प्राइस क्या हो जाएगा भाई? 1। ये प्राइस राइस का हो जाएगा। बोल रहा है ना कि ये कि 1/5 ऑफ प्राइस ऑफ वीट, तो मतलब कि ये तो हो गया अमाउंट। और अगर हम देखें प्राइस, तो इसका अगर एक्स मान लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। तो भाई 25 इंटू एक्स इज 25x, 9 5 ज़ा 45x। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब है कि जो कि इन दोनों का सम जो है वो कितना कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम मिला के? 350 है इसका सम। कितना है? 350। तो भाई 4 2 6 70। तो 70x जो है वो बराबर आ गया 350 के। इससे गया ये 7 पंजे 35। मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। x की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब प्राइस कितना हो गया भाई? 5 रुपये ये हो गया और 25 रुपये ये हो गया। तो मतलब कि हमारे पास प्राइस आ गया राइस और वीट का। प्राइस आ गया 5 रुपये kg राइस है और 25 रुपये kg वीट है। अब बोल रहा है ये कि प्राइस ऑफ वीट इज़ इंक्रीज बाय 20%। तो 25% का अगर हम 20% इंक्रीज़ करते हैं तो 25 चौका 100, 4 या 12, मतलब कि 30 रुपये हो गया वीट का प्राइस। कह रहा है कि जो है फाइंड द रिडक्शन इन राइस कंजम्पशन, मतलब वीट तो उतना इस्तेमाल कर रहा है 9 kg, लेकिन राइस को हमने कंज्यूम करना कम कर दिया, जिससे कि जो हमारा प्राइस है वो कांस्टेंट रहे। तो भाई 30 रुपये वीट का प्राइस हो गया। 9 किलोग्राम कितने का होगा? 9 से 27, 270 का तो जो है वीट ही आ गया। अब भाई 270 का वीट आ गया, कितने पैसे बचे? 350 में से अगर हम 270 हटाएंगे कितना बचेगा भाई? 50 और 30, मतलब कि 80 रुपये। 80 रुपये में कितना kg राइस आएगा? बटे 5 कर देंगे, राइस तो चेंज नहीं हुआ प्राइस उसका। तो 5 एकम 5, 5 छीन 30, मतलब कि 16 kg राइस आ जाएगा 80 रुपये में। कितना कम स्पेंड करा भाई? 25 kg पहले यूज़ कर रहे थे, अब 16 kg यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि 9 kg राइस कम कंज्यूम कर रहे हैं। 9 kg राइस हम कम कंज्यूम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो इसमें ना कोई ट्रिक यूज़ हुई है, केवल क्वेश्चन जैसे होता है वैसे ही हुआ। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जो तरीका है बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। बस केवल आपकी अगर प्रैक्टिस है तो आप इजीली उन क्वेश्चन को कर पाते हो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम तो होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, चाहे कोई भी वेबसाइट से आप पढ़ लो, कोई भी वीडियो देख लो आप, या कोई भी बुक से पढ़ लो, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी then no one can teach you and no one can make you clear the exam. If you want to clear the exam, then you have to practice well, you have to do hard work and more labor. तो दोस्तों लेबर करनी है, हमें हार्ड वर्क करना है। राइस अवेक
एंड नॉट स्टॉप अंटिल यू रीच द गोल। उठो जागो और तब तक बढ़ो आगे जब तक कि आपको अपना गोल ना मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।